नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया जाता है। अब श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या उद्देश्य है शिल्प शहर का दर्जा देने का, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें, श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा। हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। हाल ही के अंदर जो श्रीनगर है, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद यानी WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। जो श्रीनगर है, श्रीनगर विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला चौथा शहर है। इससे पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर शहरों को विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है और चौथा शहर है श्रीनगर। बता दें कि वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के रूप में शामिल किया गया है। जो श्रीनगर है, श्रीनगर को 2021 के अंदर शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी UCCN के रूप में शामिल किया गया था। फिर आगे बात करें अपन, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने से कश्मीर के शिल्प उद्योगों और शिल्पकारों को बढ़ावा मिलेगा। अब श्रीनगर है, श्रीनगर के अंदर क्या होता है, इसको शिल्प नगरी का दर्जा मिल गया। इसको शिल्प नगरी का दर्जा मिलने के पश्चात शिल्प उद्योग और शिल्पकारों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये कश्मीर के कौशल संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत एवं सहयोग और विकास के लिए नेटवर्क तक पहुंच में सहयोग करेगा। इसमें मध्यम एशिया और ईरान के शिल्प केंद्रों के साथ कश्मीर के पारंपरिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर बात करें, वही कश्मीर के शिल्प परिदृश्य में भौगोलिक संकेतक, शिल्प पर्यटन एवं हस्तशिल्प और हस्तकरघा विभाग की नीतियों के साथ सुधार देखने को मिल रहा है। फिर बात करें अपन श्रीनगर के शिल्प के बारे में। जो श्रीनगर है, श्रीनगर के शिल्प के बारे में देखें कि कौन कौन से शिल्प है साथियों। यहाँ पे कश्मीर घाटी का हृदय स्थल श्रीनगर अपनी अनूठी और समृद्ध शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। जो श्रीनगर है, श्रीनगर का कश्मीर घाटी का हृदय स्थल श्रीनगर अपनी अनूठी और समृद्ध शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिल्प कला के कई रूप हैं, जिसमें पेपर मेचे, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और परसीना एवं कानी सोल प्रमुख है। परसीना सोल बारीक ऊन से बना होता है। जो परसीना सोल है, यह बारीक ऊन से बना होता है, जो अपनी मुलायमता और गर्मी के लिए जाना जाता है। फिर आगे बात करें अपन, वह कश्मीरी कढ़ाई जिसे कानी कढ़ाई भी कहा जाता है। जो कश्मीरी कढ़ाई है, इसको कानी कढ़ाई भी कहा जाता है। वस्त्र और सोल पर बारीकी से की जाती है। वस्त्र और सोल होती है, साथ ही उस पर बारीकी से की जाती है। जबकि कालीन बुनाई शिल्प में ऊन और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्या होता है, कालीन बुनाई होती है, उसके अंदर शिल्प में ऊन और रेशम के धागों का प्रयोग होता है साथियों। इसके अलावा पेपर मासे की कला, जिसमें विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं शामिल है, 14वीं शताब्दी में ईरान से आयोजित हुई थी साथियों। कश्मीर का शॉल और कालीन उद्योग प्राचीन समय में पारसी कारीगरों से प्रभावित रहा है। फिर बात करें अपन विश्व शिल्प परिषद यानी WCC के बारे में। यह कुवैत में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। जो विश्व शिल्प परिषद है, यह कुवैत के अंदर स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, जो दुनिया भर में पारंपरिक शिल्प की मान्यता और संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। WCC यानी विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 12 जून 1964 को न्यूयॉर्क में सुश्री एलिन ओसबर्न वेडरबिल्ट वेब, सुश्री मार्गरेट एम पेच और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। जो WCC यानी विश्व शिल्प परिषद, इसकी स्थापना 12 जून 1964 को न्यूयॉर्क के अंदर की गई थी।
ये अपनी स्थापना के बाद से ही परामर्शदात्री स्थिति के तहत यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। फिर बात करें अपन आगे विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम के बारे में। यह पहल डब्ल्यूसीसी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। जो यह पहल डब्ल्यूसीसी द्वारा 2014 के अंदर शुरू की जाती। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय पदाधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की प्रमुख भूमिका को मान्यता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो पूरी दुनिया में शिल्प शहरों का एक गतिशील नेटवर्क स्थापित करता है। साथियों, तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।